दोस्तों एक सवाल है, अगर आज उत्तराखंड में एक 7 से 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता तो क्या होता? सिर्फ बिल्डिंग्स गिरती? नहीं, पहाड़ टूटकर नीचे गिर जाते और एक साथ हंड्रेड्स ऑफ लैंडस्लाइड शुरू हो जाती। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये है आईआईटी रुड़की की एक नई रिसर्च। और इस वीडियो में हम समझेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा खतरे में है, जियोलॉजी क्या कह रही है और आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है। उत्तराखंड हम सबके लिए एक सेक्रेड और ब्यूटीफुल जगह है, 4 धाम यात्रा, हिमालयास की वैलीज और शांति का सिंबल। पर सच ये भी है कि उत्तराखंड एक नेचुरल डिजास्टर हॉटस्पॉट है। हर साल यहाँ 11,000 से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। 2013 केदारनाथ ट्रेजेडी, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स ने 5700 लोगों की जान ले ली। अब आप सोचो, अगर हैवी रेनफॉल लैंडस्लाइड्स इतने डेडली हो सकते हैं तो कल एक बड़ा अर्थक्वेक क्या करेगा? रिसर्च के अकॉर्डिंग 4 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। रुद्रप्रयाग सबसे खतरनाक, यहाँ रोड्स और स्लोप्स बहुत अनस्टेबल है। चमोली, जहाँ 1999 का अर्थक्वेक हमें आज भी याद है। उत्तरकाशी, सीज्मिक जोन 5, मतलब सबसे डेंजरस अर्थक्वेक प्रोन जोन। पिथौरागढ़, फ्रेजाइल जियोलॉजी और बॉर्डर लोकेशन इसको रिस्की बनाती है और इन्हीं जगह से 4 धाम यात्रा गुजरती है और यहीं पर बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बने हैं। अब क्वेश्चन है, हिमालयाज में इतना रिस्क ज़्यादा क्यों है? सिंपल आंसर, टेक्टोनिक प्लेट्स का क्लैश। इंडियन प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ पुश करती है यूरेशियन प्लेट्स को। 5 सेंटीमीटर सुनने में तो छोटा लगता है, पर सोचो हमारे नेल्स भी इतनी ही स्पीड से ग्रो करते हैं। नेल्स हम काट लेते हैं, हिमालयाज नहीं। प्रेशर बस जमा होता जा रहा है। साथ में साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किए हैं माइक्रो अर्थक्वेक्स 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर, मतलब ज़मीन अंदर से क्रैक डेवलप कर रही है। ये छोटे शेक्स सिग्नल है कि एक बड़ा ब्लास्ट आने वाला है और जब आएगा तो मैग्नीट्यूड 7 या 8 का अर्थक्वेक पूरा पहाड़ हिला देगा। 2015 नेपाल अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड 7.8, 9,000 डेथ्स। उत्तराखंड के फॉल्ट लाइन्स उतने ही खतरनाक हैं। अब नॉर्मल लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक लैंडस्लाइड्स में एक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल यानी रेनफॉल लैंडस्लाइड, एक ही स्लोप गिरता है, लिमिटेड डैमेज। अर्थक्वेक लैंडस्लाइड, एक ही सेकंड में डजन्स इवन हंड्रेड्स ऑफ स्लोप्स कोलैप्स करते हैं। 2017 सिचुआन चाइना, एक अर्थक्वेक ने एक साथ इतने लैंडस्लाइड्स कर दिए कि पूरा गांव मिट्टी के नीचे दब गया। स्टडी हमें यही बता रही है कि उत्तराखंड में भी यही होगा। एक बड़ा क्वेक आया तो पूरा रोड नेटवर्क बंद, विलेजेस आइसोलेट, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन कट ऑफ। अब सुनो स्टडी के एग्जैक्ट पॉइंट्स। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रुद्रप्रयाग, हाई सीज्मिक स्ट्रेन जोन, 250 किलोमीटर का स्ट्रेच तानकपुर से देहरादून तक। मोहांद एरिया और देहरादून में भी डेंजरस थ्रस्ट एक्टिविटी। ये पूरा रीजन केपेबल है 7 से 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक का। और सबसे बड़ी बात, इस रीजन में काफ़ी टाइम से कोई मेजर क्वेक भी नहीं आया, मतलब एनर्जी बस एक्यूमुलेट हो रही है। अब सवाल है, आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब? उत्तराखंड की 70% रोड लैंडस्लाइड प्रोन है। हर साल लाखों लोग रिस्क लेते हैं 4 धाम यात्रा के लिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, दर्जनों गांव ऑलरेडी रिलोकेट हो चुके हैं ड्यू टू क्रैक्स और फ्रीक्वेंट स्लाइड्स। 2021 तपोवन डिजास्टर, ग्लेशियर बर्स्ट और लैंडस्लाइड ने 200 से ज़्यादा वर्कर्स की जान ले ली और वो सिर्फ एक इंसिडेंट था। इमेजिन अगर एक बड़ा अर्थक्वेक आया तो क्या होगा? बाकी दूसरे देश हमें दिखाते हैं डिफरेंसेस इन प्रिपरेशन। जापान 2011 तोहोकू अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड 9। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कोड्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की वजह से हज़ारों लोग बच गए। नेपाल 2015 में उतना प्रिपेयर्ड नहीं था और 9,000 से ज़्यादा डेथ्स हो गई। अब सवाल ये है, इंडिया किस साइड खड़ा है? क्या हम जापान का मॉडल फॉलो करेंगे या नेपाल जैसी ट्रेजेडी फेस करेंगे? बॉटम लाइन सिंपल है, उत्तराखंड ब्यूटीफुल है पर इक्वली फ्रेजाइल भी। आईआईटी रुड़की की रिसर्च एक वार्निंग बेल है। केदारनाथ और तपोवन जैसे डिजास्टर सिर्फ छोटे रिमाइंडर थे, बड़ा खतरा आना अभी बाकी है और वो एक मेगा अर्थक्वेक भी हो सकता है। और दोस्तों, हिमालयन अर्थक्वेक आएगा ही, ये ऑप्शन नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, कब आएगा? तो आपको क्या लगता है, उत्तराखंड प्रिपेयर्ड है या नहीं? नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करें।